नमस्कार साथियों, यदि आपके विद्यालय में शाला दर्पण पर स्कूल लॉगिन करते ही इस प्रकार का पॉपअप मैसेज दिखाई दे रहा है कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर आपके विद्यालय के कुल विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई गई है। कृपया शेष विद्यार्थियों के अभिभावकों से सहमति प्राप्त कर यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपार आईडी बनाने की कार्रवाई करें। तो अब आपको विद्यालय के शेष विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेशन की प्रक्रिया पूरी करनी है। आज की इस वीडियो में हम आपको शाला दर्पण से लेकर यूडाइस प्लस स्कूल लॉगिन और फिर स्टूडेंट मॉड्यूल में जाकर अपार आईडी जनरेट करने तक की पूरी प्रक्रिया बताएंगे। सबसे पहले शाला दर्पण पर स्कूल लॉगिन करें। लॉगिन करते ही यदि ऊपर बताए गए प्रकार का अपार आईडी से संबंधित पॉपअप मैसेज दिखाई देता है तो उसे ध्यान से पढ़ें। इस संदेश का मतलब है कि आपके विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों की अपार आईडी अभी बनना शेष है और उनके अभिभावकों से आवश्यक सहमति प्राप्त करके यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपार आईडी बनाने की कार्रवाई करनी है। अब इस पॉपअप को क्लोज करें और आगे की प्रक्रिया के लिए यूडाइस प्लस पोर्टल पर जाएं। यूडाइस प्लस पोर्टल खोलें, यहाँ स्कूल लॉगिन करें और स्कूल यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। इसके बाद कैप्चा भरकर लॉगिन पर क्लिक कर लें। ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करके नीचे स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में आपको स्कूल डैशबोर्ड दिखाई देगा। करंट एकेडमिक ईयर 26-27 गो टू वाले पर आप क्लिक कर दें। जो पॉपअप मैसेज आ रहा है इसको क्लोज करें। क्लोज करने के बाद में लेफ्ट साइड में आपको जो ऑप्शन शो हो रहे हैं इनको स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको अपार मॉड्यूल नाम का ऑप्शन शो होगा। इसके बाद अपार मॉड्यूल पर क्लिक करें। अब क्लास और सेक्शन को सिलेक्ट करें। क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करते ही नीचे उस कक्षा के विद्यार्थियों की सूची आपको दिखाई देगी। जिन विद्यार्थियों की अपार आईडी अभी जनरेट नहीं हुई है उनके सामने जनरेट का विकल्प दिखाई देगा और स्टेटस में नोट अप्लाइड लिखा होगा। अब जिस विद्यार्थी की अपार आईडी बनानी है उसके सामने दिए गए जनरेट विकल्प पर क्लिक करें। अब आपके सामने जनरेट अपार आईडी का पेज खुलेगा। सबसे ऊपर बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट दिखाई देगी। यहाँ विद्यार्थी का नाम, परमानेंट एजुकेशन नंबर, जन्म तिथि, जेंडर, क्लास, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, आधार के अंतिम अंक और नेम एज पर आधार जैसी जानकारी दिखाई देगी। इन सभी जानकारियों को विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि किसी जानकारी में संशोधन आवश्यक है तो विद्यार्थी के जनरल प्रोफाइल में जाकर उसे अपडेट करें। अब नीचे कंसेंट सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ कंसेंट बाय फादर, मदर और लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट फॉर अपार आईडी जनरेशन लिखा होगा। सबसे पहले अभिभावक का नेम दर्ज करें। इसके बाद रिलेशनशिप में फादर, मदर या लीगल गार्जियन में से सही विकल्प सेलेक्ट करें। फिर आइडेंटिटी प्रूफ में उपलब्ध उपयुक्त विकल्प सेलेक्ट करें और उसका आइडेंटिटी प्रूफ नंबर दर्ज करें। ध्यान रखें कि अपार आईडी बनाने से पहले अभिभावक की आवश्यक सहमति प्राप्त होना जरूरी है। अब नीचे प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट में सहमति प्राप्त करने का स्थान दर्ज करें। इसके बाद डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट में अभिभावक से सहमति प्राप्त करने की तारीख दर्ज करें। इसके बाद नीचे कंसेंट बाय हेड ऑफ द स्कूल का सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ हेड ऑफ स्कूल नाम प्रदर्शित होगा। इसमें ये घोषणा की जाती है कि विद्यार्थी के प्राकृतिक या कृत्रिम कानूनी अभिभावक ने आधार उपलब्ध करवाने, अपार आईडी बनाने, डिजी लॉकर अकाउंट खोलने और यूडाइस प्लस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए सहमति प्रदान की है। सभी जानकारी को एक बार फिर से ध्यानपूर्वक जांच लें। अब पोर्टल पर उपलब्ध सबमिट विकल्प के माध्यम से आगे की प्रक्रिया पूरी करें। प्रक्रिया सफल होने के बाद विद्यार्थी की अपार आईडी जनरेट हो जाएगी और विद्यार्थी के सामने उसका स्टेटस अपडेट दिखाई देगा। इस प्रकार एक एक करके उन सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा सकती है जिनके सामने नोट अप्लाइड और जनरेट का विकल्प दिखाई दे रहा है।
अपार आईडी जनरेशन करते समय विद्यार्थी की सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक जांचें और अभिभावक की आवश्यक सहमति प्राप्त होने के बाद ही प्रक्रिया पूरी करें। गलत विद्यार्थी का चयन न करें और किसी जानकारी को बिना सत्यापन के सबमिट न करें। तो साथियों, इस प्रकार शाला दर्पण पर प्राप्त सूचना के अनुसार यूडाइस प्लस स्कूल लॉगिन से लेकर विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट करने की पूरी प्रक्रिया आप आसानी से पूरी कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगे तो इसे अपने विद्यालय के अन्य साथियों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।